Today we will discuss about the zero conditional sentence. What is the mean by the zero conditional sentence? Have a zero condition, first, second, and third, and started with the first zero conditional sentence. It is a go to the definition of uh, zero conditional sentence are used to express general truths or facts. These sentences refer to situation where one's action always result in another. और ऑल्सो द साइंटिफिक ट्रुथ मीन्स के इसका मतलब जो भी बन रहा है कि एक जो भी चीज़ है दैट इज अ कंडीशनल सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द जनरल ट्रुथ। जो चीज़ मतलब के जनरली वो सही सच होती है, जो सच चीज़ मतलब सही होती हैं, और फैक्ट्स जो होते हैं, दी सेंटेंस रेफर टू द सिचुएशन। और ये सिचुएशन होती है कि मतलब कि जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, कुछ भी एक एक्शन हुआ उसका रिएक्शन ज़रूर होगा, फिर वो अच्छा रिएक्शन हो या बुरा हो। जैसे अगर तुम जैसे करते हैं कि एक एक्शन हो जिसका हमेशा हमेशा रिजल्ट हो, जैसे हम बॉल को थ्रो करते हैं नीचे, ड्रॉप डाउन करते हैं, तो वो हमेशा वापस आएगा अपनी। अभी ये कभी नहीं हुआ कि ग्रेविटी भूल जाए उसको वापस ऊपर लेने के लिए, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। जिसका 100% श्योरिटी हो कि इसका आउटकम आएगा ज़रूर। अगर तुम कुछ सीखोगे तो उसका आउटकम होगा, तुम्हारे अंदर उसके बारे में नॉलेज होगी, तुम्हारे उसके बारे में मतलब जो भी तुम चीज़ करोगे उसके बारे में तुम्हारे पास नॉलेज होगी। तो इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, मतलब कंडीशनल। अब इसकी जगह पे आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। इफ की जगह पे आप वेन लगा दें, और वेन को इस ऐसे भी लिख सकते हैं, वेन एवर। इन दोनों वर्ड से इफ को आप रिप्लेस कर सकते हैं, और इसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। तो इसके एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ यू हीट वाटर टू 100 सेंटीग्रेड इट बॉइल। जब आप पानी को हीट देंगे 100 सेंटीग्रेड तो वो बॉइल होगा। ये सबको पता है, ये फिजिक्स का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि 100 सेंटीग्रेड पर पानी बॉइल होता है। मींस के ऐसा कभी हुआ कि आपने 100 सेंटीग्रेड दिए वाटर को और वो बॉइल ना हुआ? हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू, मतलब ये जो है रिजल्ट जरूर देगा, इसकी 100% श्योरिटी होती है कि रिजल्ट दे। फिर फर्स्ट कंडीशनल पे आता है कि आपको इसका चांसेस तो होते हैं, बट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, बट कभी कभार नहीं भी होता। वो फर्स्ट कंडीशनल है। बट अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। सो हम सेकंड पे चलते हैं। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट वेट। मीन्स अगर बारिश होगी तो ग्राउंड गीला होगा। अगर आप बचा सकते हैं तो बचाएं, ग्राउंड तो गीला होगा अगर बारिश होगी तो ये इसका ट्रूथफुल मतलब जर्नल और साइंटिफिक। जैसे अगर बारिश होती है तो बंदा ग्राउंड भीग जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, तो ये सिचुएशन जो है ये ट्रूथ सिचुएशन है, ये सच में होता है। एंड 90% चांसेस होते हैं, 100% बल्कि होते हैं। इट यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। अगर आप पानी को फ्रीज करते हैं तो वो बर्फ बन जाएगा। ऑल द पीपल्स नो इट इज ट्रूथ। अगर पानी को आप हीट देंगे तो वो क्या होगा? इफ यू हीट द वाटर द इट्स मेल्ट। मतलब के पानी, जाहिर सी बात है, अगर आप मतलब जो है एक बर्फ को, एक आइस को अगर आप जो वो गरमाइश देते हैं, आप अगर उसको हीट देते हैं वो तो एग्जैक्टली वो मेल्ट होगा। तो इसकी आउटकम जो है वो कंफर्म होती है। फिर है नेक्स्ट वन, इफ यू ड्रॉप द ग्लास। अगर आप ग्लास को गिराते हैं तो इट ब्रेक्स। ब्रेक्स ये जरूर। अब आप ग्लास को तोड़ते हैं, छोड़ते हैं नीचे से, तो वो नहीं टूटता। टूटता है। मतलब 100% श्योरिटी है कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो अगर आप बॉल को थ्रो करते हैं फ्लोर पर या किसी ग्राउंड पर, तो वो उसका जो आउटकम क्या होता है, वो कि ऊपर उठता है वो बॉल। सो यही मतलब सारी जो फर्स्ट कंडीशनल है। और अगर हम आगे मूव करते हैं, अगर जैसे तुम स्टडी करोगे,
तो आउटकम इसका होता है कभी कभार कि आप आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द यही सेंटेंसेस होते हैं। तो यही था कि फर्स्ट कंडीशनल जीरो सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंसेस के जो सिचुएशन वेयर वंस एक्शन ऑलवेज रिजल्ट, उसका कोई रिजल्ट हो, उसका कोई मतलब जो रिजल्ट जो है ना उसका आउटकम आए जरूर, फिर वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जैसे न्यूटन का लॉ है कि अगर आप बॉल को थ्रो करते हैं तो वो कम बैक आएगा। तो ये क्या है, ये भी उसका रिजल्ट है। इफ यू थ्रो द बॉल, बॉल कम बैक, ये भी एक रिजल्ट है। अगर आप मतलब ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, ये भी ट्रुथ है। इफ यू ईट टू मच, यू यू इल, आप यू सिक, आप बीमार हो जाएंगे। इट इज द ट्रुथ, इट इज द नेचर ट्रुथ। अगर ट्रुथ ऐसे है कि अगर समंदर का पानी ओवर हो जाए या समंदर, तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये भी क्या है, ये इज अ ट्रुथ। मतलब जो साइंटिफिक हैबिट्स हो, तो हैबिट्स इसमें साइंटिफिक ट्रुथ होते हैं, जर्नल ट्रुथ होते हैं, मतलब उसका आउटकम जरूर हो। दीज आर द कंडीशनल सेंटेंस एंड वी विल मीट again with the new conditional sentence, the first conditional sentence. So thank you guys.